अभी मेरा अकाउंट बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है। तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुकी है मैडम जी सिर्फ माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन नहीं है और 12-12 घंटे 13-13 घंटे अगर आप चल रहे हो तो बॉडी ड्रेन हो जाती है। वेल प्रिपेयर नहीं होगा तो ऑब्वियसली परेशान तो होना ही। ये गेम जो है बहुत महंगा गेम बताया जाता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब तक आप कितने रुपए खर्च कर चुके हैं? शायद अगर मैं पूरे एक्सपीडिशन की बात करूं तो 1 करोड़ से ज़्यादा मैं इस एक्सपीडिशन पे लगा चुकी हूं। आपको मतलब मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, कोई आपके लिए शाबाशी के लिए ताड़ियां बजाने वाला नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये बहुत टफ गेम है भाई। नमस्कार, मैं हूँ काशनापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आज हमारे साथ जो है हिमपुत्री मौजूद है, रीना भाटी जी, और पर्वतारोही हैं और अभी अभी हिमालय को जो है फतेह कर आ रही है। उस हिमालय को फतेह करके आ रही हैं जिसका हर कोई सपना देखता है फतेह करने का, और ऐसा साकार करके रीना भाटी जी हमारे साथ जो है इस समय मौजूद है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। थैंक यू सर। मैडम जी ये बताइए सबसे पहले, ये जो गेम है ये कितना मुश्किल गेम है? ओबियसली एडवेंचर गेम है। माइनस टेम्परेचर के अंदर आपका बॉडी कैसा परफॉर्म करता है, एल्टीट्यूड इफेक्ट आता है और सारे हैडल्स हैं, क्योंकि सब माउंटेनियर ही होते हैं। तो कोई आपको मतलब मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, कोई आपके लिए शाबाशी के लिए ताड़ियां बजाने वाला नहीं होगा, तो ओबियसली ये बहुत टफ गेम है भाई। तो मैडम कहीं ना कहीं कई बार सुनने को मिलता है कि माउंट एवरेस्ट पे लोगों की जान भी चली जाती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम समिट की बात करें या फिर कैंप टू कैंप की बात करें तो बॉडी इतना ड्रेन हो जाती है, एल्टीट्यूड इफेक्ट आता है आपकी बॉडी पे, माइनस टेम्परेचर में आप चल रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन नहीं है और 12-12 घंटे 13-13 घंटे अगर आप चल रहे हो तो बॉडी ड्रेन हो जाती है। वेल प्रिपेयर नहीं होगा तो ऑब्वियसली परेशान तो होना ही पड़ेगा। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, एक माइनर मिस्टेक भी कभी कभी आपकी जान ले लेती है। मैडम जी हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, जब इस गेम में जान का भी जोखिम है तो आपको ये गेम खेलने की क्या सोच आई? ऐसा क्या आपके जीवन के अंदर हुआ जो आपने इस गेम को चुना? मैं स्कूलिंग में स्पोर्ट्स प्लेयर रही हूँ, कबड्डी टीम मेंबर रही हूँ। तो जब हम लोग हिसार आए तो जॉब करना शुरू किया, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ऑब्वियसली हम 4 भाई बहन हैं तो उन सब का एजुकेशन भी हम लोगों को देखना था कि छोटी सी उम्र में ही हमने जिम्मेदारी लेना शुरू कर दी थी। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस की वजह से मैंने जॉब करना शुरू किया और वो जॉब करते करते बहुत लंबा टाइम निकल गया, 7 से 8 साल। और उसके बाद मेरे को एक पॉइंट पे आके ये रियलाइज़ हुआ कि चलो ठीक है, आप फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट खुद के लिए क्या? मतलब मैं भी बाकी उन करोड़ों लड़कियों की तरह ही, मतलब ठीक है मेरी एक एज में शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे और एक मतलब नॉर्मल वाला वो हो जाएगा ना, डेली रूटीन वाला, ऐसे कि ये तो नहीं चलेगा भाई। ये तो मुझे कभी भी मंजूर नहीं रहा है कि मैं नॉर्मल लाइफ स्पेंड करूं। तो फिर मेरे को जब मैंने ये स्टार्ट किया तो ऑलरेडी मेरी 25 साल की एज हो चुकी थी और घर में शादी वाली बातें भी चल रही थी कि शादी कर देनी चाहिए। तो मेरे को एक ब्रेक मिला और मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि मैं अमरनाथ यात्रा जा रही हूँ, तू चलेगी क्या? तो मैंने कहा चलो ठीक है, अमरनाथ यात्रा जाते हैं तो घर से परमिशन भी मिल जाएगी, एटलीस्ट वो डिवोशनल करके वो थोड़ा सा परमिशन दे देंगे। तो ऐसे करके परमिशन मिली। फिर वो नेचर से कनेक्शन ऐसा हुआ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा पहाड़ों के बीच में नेचर से कनेक्ट होना। तो वो कहीं ना कहीं क्लिक किया कि क्यों ना मैं ये माउंटेनिंग वाला ही स्टार्ट कर लूँ, जिससे मुझे अपनी पहचान भी मिलेगी और मैं कुछ कर भी पाऊँगी अपने लिए। मैडम ये गेम जो है बहुत महंगा गेम बताया जाता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब तक आप कितने रुपए खर्च कर चुके हैं? शायद अगर मैं पूरे एक्सपीडिशन की बात करूं तो 1 करोड़ से ज़्यादा मैं इस एक्सपीडिशन पे लगा चुकी हूं, क्योंकि देखो 23 में मैंने एवरेस्ट पीछे अटैम्प्ट किया था तो तब भी मैंने 35 लाख मतलब एवरेस्ट लोटसे एक्सपीडिशन में लगाए थे और अब की बार भी सेम रहा है। और उससे पहले मैं माउंट एल्ब्रस कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैं भारत की पहली महिला थी जिसने 24 घंटे के अंदर माउंट एल्ब्रस ईस्ट और वेस्ट क्लाइम किया। 70 घंटे के अंदर लद्दाख की 6000 2 पीक क्लाइम की और 6000 के 7 से 8 माउंटेन मैं क्लाइम कर चुकी हूँ। तो टोटल अगर बात करूँ तो शायद 1 करोड़ से ज़्यादा मैं लगा चुकी होंगी और अभी मेरा अकाउंट बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है। तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुकी है मैडम जी सिर्फ माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए। अच्छा मैडम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है अब जो
और जो लोग जो ये सपना देखते हैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का, उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं? उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि बैक टू बैक आप बेसिक कोर्स करो, उसके बाद एडवांस कोर्स करो, देन 6000 7000 की कोई पीक क्लाइंब करो, देन आपकी बॉडी अगर सूटेबल है और आप उस फील्ड में मेहनत कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार डिसाइड किया तो सबमिट होगा ही होगा, फेलियर भी आएंगे, कभी कभी वेदर की वजह से वापस आना पड़ेगा, कभी आपकी खुद की तबीयत सपोर्ट नहीं करेगी, या और बहुत सारे रीज़न होते हैं जब वापस आना पड़ सकता है, और एक ह्यूज अमाउंट लगता है किसी भी एक्सपीडिशन के अंदर। तो देखो वो तो करना ही पड़ेगा, अगर मेहनत करते रहो। मेहनत करने के बाद में जहाँ भी मेरी स्पोर्ट की, अगर माउंटेनिंग फील्ड में कोई भी बच्चा जाना चाहता है, माउंटेनिंग फील्ड में अगर मेरी कहीं पे ज़रूरत पड़ती है और मैं इस काबिल आप लोगों ने मुझे बनाया है, मैं कहीं भी सपोर्ट कर पाऊँ तो मैं डेफ़िनेटली सपोर्ट करूँगी। और बस ये कि कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो, ऐसा ना हो कि सिर्फ माउंट एवरेस्ट फतेह करके आप घर बैठ जाओ, भाई ऐसा मत करो। अच्छा मैडम जी, मेरे को बताइए, इस फील्ड में आने के लिए पैसा ज़रूरी है या फिर शारीरिक ताकत? शारीरिक ज़रूरी भी है, मेंटली भी ज़रूरी है, इमोशनली भी ज़रूरी है, उसके बाद फाइनेंशियली ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अभी बोला कि वहाँ पे ताड़ियाँ बजाने वाला, मोटिवेट करने वाला आपको कोई नहीं होगा। इमोशनली बहुत बार आप टूटते हो, बॉडी डिहाइड्रेशन होती है तो पूरा ड्रेन हो जाती है बॉडी, खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे इमोशनली और मेंटली उतना ही ज़रूरी है जितना फिज़िकली। फिलहाल का क्या अचीवमेंट रहा है आपका? एवरेस्ट लोथ से मैसिव पीक है, वो मैंने 20 घंटे के अंदर क्लाइंब की है, और मैं भारत की फास्टेस्ट फीमेल पर्सन हूँ जिसने 20 घंटे के अंदर 8000 क्लाइंब की। अच्छा, अब आने वाला आपका एम क्या है, गोल क्या है? 8000 से ऊपर 14 पीक है, और उन पे भी मैं अपने देश का झंडा ऐसे ही लहराना चाहती हूँ जिस ढंग से मैंने माउंट एवरेस्ट पे लहराया। और शादी को लेकर? शादी से पहले मुझे ऐसा लगता है कि और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सब ठीक है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी जुड़ गए हैं। अब आगे वाली जनरेशन, जो आगे जो बच्चे सपने देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा बेटर लगती है ना कि ये शादी वाला सिस्टम। अच्छा, मम्मी पापा का सपोर्ट कैसा? स्टार्टिंग में नहीं था बट अभी है। अभी वो बहुत, मेरे को सबसे बड़ी होता है कि घर से परमिशन लेना, एक एक्सपीडिशन पे कम से कम 40 से 50 दिन लग जाते हैं, तो अभी वो मुझे इस चीज़ के लिए फ्रीडम दे रहे हैं। तो मुझे सिर्फ उनका इतना ही साथ चाहिए कि वो एटलीस्ट मेरे को एक्सपीडिशन के लिए रोके ना और मुझे परमिशन देते रहे। चलिए, तो जो भी इनके साथ जो जुड़े हैं, मैडम का ये कहना है कि उनको लगातार साथ दीजिए। मैडम जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से अभी और भी लोग जो हैं इस गेम के अंदर आना चाहते हैं, ये बता दीजिए कितना ख़तरनाक है? ओबियसली मतलब एडवेंचर गेम है तो ख़तरनाक तो है, बट सब फियर जो होते हैं ना वो हमारे माइंड के अंदर होते हैं। कौन सा ऐसा गेम है जिसके अंदर इंजरी नहीं होती, जिसके अंदर ख़तरा नहीं है? कोई एक माइनर मिस्टेक भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो हर गेम का ही ऐसा है। हाँ, ये थोड़ा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा, एल्टीट्यूड इफेक्ट आएगा, माइनस टेम्परेचर में आपको चलना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है, तो तभी तो एडवेंचर गेम है ना। तो दोस्तों, ये था एडवेंचर गेम जिसको हिमालय की चोटी को फतेह कर आई हैं। हमारे साथ रीना भाटी जी मौजूद थी। इस गेम को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में मुझे काजनापा को अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं काजनापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।